पाठ 10 रक्त व रक्तदान। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में रक्त व रक्तदान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। रक्तदान को महादान कहा गया है। आइए पाठ पढ़कर जानें। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, लिंग, प्रत्यय, संधि, सर्वनाम। विषय संवर्धन गतिविधियां: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, कला संबंधता, परियोजना कार्य। शिक्षा: हमें बिना डरे रक्तदान करना चाहिए। एक दिन मैं पिताजी के साथ जिला अस्पताल गया और जब मैंने जिला अस्पताल के डॉक्टर शर्मा से अपनी रक्तदान करने की इच्छा व्यक्त की तथा उनसे पूछा कि क्या मैं भी अपना रक्तदान कर सकता हूँ, तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी आयु रक्त देने की नहीं है। मैंने जिज्ञासावश पूछा, क्यों? मैं तो 10 वर्ष का हूँ और विद्यालय भी जाता हूँ। उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराकर देखा तथा बोले, जब तुम रक्त तथा उसको देने की प्रक्रिया को जानने के लिए इतने उत्सुक हो, तो सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे कि रक्त अपनी प्रारंभिक अवस्था से आखिरी अवस्था तक कैसे पहुंचता है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहली अवस्था में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रक्त होता क्या है। रक्त या खून एक प्रकार का तरल लाल रंग का ऊतक टिश्यू है जो हमारे जीवन का मुख्य आधार है। यह आदमी के शरीर में उपस्थित लाखों करोड़ों कोशिकाओं को ऑक्सीजन तथा पचा हुआ भोजन पहुंचाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा इस प्रक्रिया में कोशिकाओं से निकलने वाले विषैले पदार्थ, यूरिया तथा विषैली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि को शरीर से बाहर निकालता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना भी इसका एक प्रमुख कार्य है। इसकी संरचना के अवयवों के असंतुलन से शरीर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, जैसे रक्त में सोडियम की अधिक मात्रा जहाँ रक्तचाप का कारण बनती है, वहीं आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। दूसरी अवस्था में हम जानेंगे कि मनुष्य को किन किन परिस्थितियों में बाहर से अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता पड़ती है। जब किन्हीं कारणों से शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, उस समय मनुष्य को बाहर से रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अत्यधिक रक्तस्राव या ज्यादा खून के बहाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे किसी दुर्घटना में मनुष्य के शरीर से अत्यधिक रक्त के निकल जाने से विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्साओं में, रक्त कैंसर तथा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के रोगियों में इत्यादि। तीसरी अवस्था में हम रक्तदान से संबंधित बातों की जानकारी लेंगे। रक्तदान से पहले रक्तदान के बारे में कुछ मुख्य बातें मूल रूप से जान लेना आवश्यक है। रक्त देने से पूर्व सबसे पहले रक्त देने वाले के ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है। हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। रक्त में उपस्थित एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 समूहों यानी ब्लड ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। एक वर्ग ए, दूसरा वर्ग बी, तीसरा वर्ग ए बी तथा चौथा वर्ग ओ। रक्त चढ़ाते समय रोगी के रक्त का परीक्षण कर उसके वर्ग का रक्त देना अनिवार्य है। ओ वर्ग ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। उसका रक्त किसी भी रोगी को, चाहे उसका रक्त किसी भी ग्रुप का हो, दिया जा सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का शरीर किसी भी ब्लड ग्रुप के रक्त को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। रक्त देने वाले रक्तदाता की आयु 18 से 60 साल के बीच तथा वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। रक्त देने वाला व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ रक्त के लिए रक्त लेने से पहले रक्त देने वाले व्यक्ति में रक्त से फैलने वाले संक्रमणीय बीमारियों जैसे एड्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस आदि के लक्षणों की जांच करा लेना भी बहुत जरूरी है। हाँ, चर्चा के प्रारंभ में तुमने रक्त देने की इच्छा व्यक्त की थी। मुझे आशा है कि तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर अंकिल, क्या रक्त देने से हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी महसूस होती है? मैंने जिज्ञासावश पूछा। नहीं, यह विचार बिल्कुल गलत है।
हमारे शरीर में करीब 5,500 मिलीलीटर रक्त दौड़ता है। एक बार में करीब 300 मिलीलीटर रक्त ही रक्तदाता द्वारा दिया जा सकता है तथा इसकी पूर्ति 24 घंटे के अंदर हो जाती है। कोई भी रक्तदाता 3 माह के अंतराल से वर्ष में 4 बार रक्तदान कर सकता है, डॉक्टर अंकल ने समझाते हुए कहा। इतना सब जानने के बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, अतः मैंने पूछा, डॉक्टर अंकल, आपात स्थिति में किसी व्यक्ति को अचानक रक्त की आवश्यकता पड़ने पर उचित रक्त की व्यवस्था कैसे की जा सकती है? आपात स्थिति के लिए हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक बनाया गया है, जहां सभी प्रकार के वर्गों का रक्त सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति का सामना करने के लिए इन ब्लड बैंकों में सभी प्रकार के वर्गों का रक्त उपलब्ध रहता है। इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर रक्तदान करते रहना आवश्यक है। रक्तदान को महादान माना गया है क्योंकि इससे किसी व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। रक्त का कोई और विकल्प नहीं है, इसीलिए नियमित रक्तदान से ब्लड बैंकों में रक्त की आपूर्ति को पूर्ण किया जा सकता है, डॉक्टर अंकल ने बताया। मैं बहुत प्रसन्न था क्योंकि रक्त तथा रक्तदान से संबंधित मेरी सारी जिज्ञासाओं का समाधान मुझे डॉक्टर अंकल से मिल गया था।